पीसीबी जका अशरफ ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जका अशरफ ने बतौर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर इस्तीफा दिया है। पनौती चेयरमैन जिसके आने के बाद से रिजवान और बाबर की जोड़ी टूट गई। हर कोई कह रहा है अच्छा हुआ, फाइनली पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अब अच्छा हुआ। पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में अगर किसी शख्स को मैं वर्स्ट एवर पीसीबी चेयरमैन समझता हूं ना तो ये मसूफ है। जका अशरफ का टेन्योर अगर हम देखें तो सबसे बुरा टेन्योर रहा है। जका अशरफ इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन चुके हैं, लेकिन उस वक्त उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी जितनी इस वक्त हुई। टीम का बुरा हाल हुआ उन्हीं के टेन्योर के अंदर। अगर हम देखें तो एशिया कप पाकिस्तान बुरे तरीके से हारा। जका अशरफ वो बंदा है ना जिसके लिए आपने कई बार मेरे मुंह से ये बात सुनी होगी कि बंदर के हाथ में माचिस दे दी गई है और अब ये बंदर सब कुछ जला के राख कर देगा। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जनाब डायरेक्टर मोहम्मद हफीज और चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज साहब जो हैं उनके ऊपर भी कुल्हाड़ी जो है वो चलने वाली है। जब से वो तशरीफ लाए हैं तब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सत्यानाश नहीं बल्कि सवा सत्यानाश हो चुका है। जी मैं तो बेहतरी के लिए आया था, जितनी बेहतरी कर सकता था कर दी। एशिया में 4 में से 4, वर्ल्ड कप में अल्लाह की मेहरबानी से 4, 5 हार। इसके अलावा अल्लाह की मेहरबानी से ऑस्ट्रेलिया में हार, न्यूजीलैंड में हार, तो यस्सु पंजू हार, कबूतर जोली, ये सारा मैंने करवा दिया। अब रहा कुछ नहीं है, टूर वूर भी कर लिए, ऑस्ट्रेलिया भी मैं घूम शूम आया। आपका अब पीसीबी से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी उनको पीसीबी में वो कुछ करने नहीं दिया गया जो वो करना चाहते थे, और जो उन्होंने किया वो भी तबाहकुन किया, और उसका रोना आज तक हम रो रहे हैं। और फिर आखिरकार उनको समझ आ गई ये लाते मार के निकालने से ज्यादा बड़ी ये जिल्लत है। और ये जो और लकड़ पकड़ है, मालशिया और पालशिया और पीसीबी में जो बैक कैरियर है, इन्हें नहीं होना चाहिए। 30 साल से जका अशरफ और नजम सेठी की जो आपस की चप्पलिश थी कि एक दूसरे को पछाड़ने की, वो चप्पलिश अब बज़ाहिर अपने इख्तिताम को पहुंच गई। नजर आ गया लोगों को कि पाकिस्तान की टीम की हार के पीछे जो सियासत थी वो तो जका साहब की थी। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जका अशरफ अपने पदों से रिजाइन दे दिया, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पूरी तरीके से खलबली मच गई है और पाकिस्तानी मीडिया इनको जमकर ट्रोल कर रही है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड में प्रदर्शन दिखाई है, पूरी तरीके से इनकी क्रिकेट बोर्ड एक्सपोज हो गई, जिसके बाद हर कोई रिजाइन देना शुरू कर दिया। पहला नंबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जका अशरफ का है। और आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज को भी काफी ज्यादा ट्रोल कर रही है। उन्होंने ये कहा कि मैं एक बेख्तियार चेयरमैन के तौर पर काम नहीं करना चाहता। जब मुझे काम ही नहीं करने दिया जा रहा तो फिर ये ओहदा रखने का कोई फायदा नहीं है, और मैं क्रिकेट की बेहतरी चाहता था। जनाब कमाल, यानी ये वो बेहतरी है कि जब से वो तशरीफ लाए हैं तब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सत्यानाश नहीं बल्कि सवा सत्यानाश हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि उस वक्त जब ये साहब पधारे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की टॉप टीमों में शुमार होती थी। ये मौसूफ आए, आकर इन्होंने एशिया कप में एक ऐसी फूंक मारी टीम के कानों में कि उसके बाद फिर एशिया कप भी गया, वर्ल्ड कप भी गया, बाबर आजम भी गया, कप्तानी भी गई, कप्तान बदल गए, और तब से लेकर अब तक हम हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं, हर जगह हार रहे हैं और शर्मिंदा हो रहे हैं। और जो इन्होंने कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, क्या बात है, क्या बात है। यानी पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में अगर किसी शख्स को मैं वर्स्ट एवर पीसीबी चेयरमैन समझता हूं ना तो ये मसूफ है। जका अशरफ का टेन्योर अगर हम देखें तो सबसे बुरा टेन्योर रहा है। जका अशरफ इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन चुके हैं, लेकिन उस वक्त उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी जितनी इस वक्त हुई। टीम का बुरा हाल हुआ उन्हीं के टेन्योर के अंदर। अगर हम देखें तो एशिया कप पाकिस्तान बुरे तरीके से हारा, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरे तरीके से फ्लॉप गई, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 टेस्ट मैच वो हारा। उसके बाद अब न्यूजीलैंड के अंदर जो सीरीज चल रही है उसमें भी 4 T20 मैच हार चुका है, और बेजा मदाखलत अकरबा परवरी तमाम टेन्योर के अंदर उनका बेटा जो है वो लाहौर के होटल में बैठा रहा और लोगों को बुला के मुलाकातें करता रहा। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि पीसीबी का मामला जका अशरफ साहब चला रहे हैं या उनका बेटा चला रहा है। अपने मनपसंद लोगों को नवाजा गया, हर मामले को मिसहैंडल किया गया, हर इवेंट के ऊपर जका अशरफ साहब खुद पहुंच जाते थे। टीम से बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया, इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर थे उनको हटाया गया, डायरेक्टर मीडिया से लेकर तमाम तनजुलियां बरतरफियां की, कुछ लोग कोर्ट से वापस आ गए,
और उसके बाद अगर हम देखें तो गैर मुल्की कोचेस वो चले गए और अकेले कुल जो है वो प्रोफेसर साहब सामने आ गए और कोई मुस्तकिल अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया और आखिरी खबर यह है कि हफीज को भी वो जो टेक्निकल डायरेक्टर है मुस्तकिल करना चाह रहे थे, वो नहीं हो सका। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान टीम की बुरी परफॉर्मेंस चल रही है, काफी ज्यादा इनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा था और ये चेयरमैन बनने नहीं आए थे। ये एक जिसको कहते हैं ना अबूरी हुकूमत जिस तरह होती है उसी तरह से ये अबूरी गवर्नमेंट थी, पीसीबी की गवर्निंग बोर्ड था। ये प्रॉपर चेयरमैन भी नहीं थे लेकिन जबरदस्ती बने हुए थे, एक्सटेंशन ले जा रहे थे। लेकिन फाइनली अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखने के बाद जो हेड्स हैं, जो इनसे भी सुपीरियर है, उन्होंने फैसला कर लिया हुआ था कि नहीं भाई और नहीं, बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है, पीसीबी का जो लेवल है वो बड़ा ज्यादा नीचे गिर रहा है, तो इसको उठाने के लिए भी फैसला करना पड़ना था। और आगे जाके इनका जो फाइनल डेट थी वो भी खत्म हो रही थी, तो उसके बाद सोचा जा रहा था कि इसको भी एक्सटेंड कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि अब फाइनली ये डिसीजन इन्होंने कर लिया कि अब ये आगे और रेस के अंदर शामिल नहीं होंगे, अब ये कभी भी पीसीबी के चेयरमैनशिप की रेस के अंदर शामिल नहीं होंगे। इन्होंने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान क्रिकेट को अलविदा कहने का टाइम आ गया। पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने रिजाइन होने का फैसला कर लिया और इन्होंने ये फैसला बड़ा अफसरदा होकर, बड़ा दुखी होकर करने में मजबूर है क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही। बड़ा अच्छा फैसला है, मैं बड़ा खुश हूं इस फैसले से। देखिए, रमीज राजा वाज द बेस्ट, नजम सेठी वाज आल्सो द बेस्ट, उन्होंने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई, लेकिन इनके टेन्योर के अंदर बड़ी बुरी परफॉर्मेंस थी। और सबसे बड़ी उन पे जो पाबंदी लगाई गई थी वो ये थी कि आप बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के ऊपर जो है वो आगे काम नहीं कर सकते, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की तश्कील नहीं कर सकते, उससे उनको मना कर दिया गया था। इसका साफ मतलब था कि आपका अब पीसीबी से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी उनको पीसीबी में वो कुछ करने नहीं दिया गया जो वो करना चाहते थे, और जो उन्होंने किया वो भी तबाहकुन किया, और उसका रोना आज तक हम रो रहे हैं। और फिर आखिरकार उनको समझ आ गई, उन्होंने राइटिंग ऑन द वॉल पढ़ ली है और आज बड़ी खबर आ गई है, और वो कड़वा घूंट अब भर लिया है ज़का अशरफ ने, जिसके बारे में हमने आपको कल ही बता दिया था। तो उन्होंने ये सोचा है कि मैं 5 फरवरी तक इंतजार क्यों करूं, क्योंकि मुझे फारिग किया जाना है, तो क्यों ना मैं पहले ही ये काम कर लूं। तो बड़ी खबर है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है पाकिस्तान क्रिकेट से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ अपने ओहदे से फाइनली मुस्ताफी हो गए हैं। ज़का अशरफ इज नो मोर द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी। अब वो इस्तीफा तो उन्होंने देना। लोग क्यों खुश हैं? देखिए, एक तो इन्होंने टीम के अंदर पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया, इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट जो कि यहां पे थी उसको नीचे लेकर आ गए। एशिया कप पाकिस्तान का होम का था, पाकिस्तान उस एशिया कप के अंदर बुरी तरह से एक्सपोज हुआ। आपके सामने, आप सबके सामने पाकिस्तान कितनी बुरी तरह से एशिया कप के अंदर एक्सपोज हुआ, फाइनल भी नहीं खेल पाया, ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर बुरी तरह से एक्सपोज हुए। यही नहीं, इसी के साथ साथ हम जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया टूर में भी एक्सपोज हुए। इन्होंने बाबर आजम की कैप्टनसी को चेंज किया, इन्होंने पूरी जो मैनेजमेंट आई हुई थी, जो कोचिंग स्टाफ था उसको हटा दिया, और इन्होंने इन्हीं जिसको कहते हैं टेन्योर के अंदर न्यूजीलैंड से भी हारे। एक भी पॉजिटिव चीज इनके टेन्योर के अंदर आई नहीं। पाकिस्तान बुरी तरह से एक्सपोज होकर रहा है इनके टेन्योर के अंदर। एक अफगानिस्तान के खिलाफ हम सीरीज जीते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं आया। तो ये जो था ना, इनकी जो लीडरशिप के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आई बड़ी बुरी थी, लोग बड़ा अफसरदा थे। और देखिए, टीम तो वही है, खिलाड़ी भी वही है, फिर भी हम हारे। इसलिए लोगों को लग रहा था कि जो इनकी मैनेजमेंट है ना, ये प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो अब बातें ये सुनने को आ रही, एक तो चले गए, ज़का अशरफ साहब ने तो रिजाइन कर दिया, अब जो चीफ सिलेक्टर साहब है वो भी रिजाइन कर देंगे कुछ दिनों के अंदर, और जिसको कहते हैं ना, इनकी जगह एक और अजहर अली को ऑप्शन पे तौर के ऊपर सिलेक्ट किया जा रहा है कि वो चीफ सिलेक्टर बनेंगे। और मुझे लगता है मोहम्मद हफीज का भी बहुत जल्दी टाइम खत्म हो जाएगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया के चेयरमैन ज़का अशरफ यानी पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ अपने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया, जिसको लेकर अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पूरी तरीके से भूचाल मच गई है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड में जाकर काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रदर्शन कर रही है और 5 मैचों की T20 श्रृंखला में 4-0 से पीछे है। और आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप से ही प्रदर्शन दिखाती चली आ रही है, पूरी तरीके से इनकी क्रिकेट बोर्ड और इनकी क्रिकेट टीम एक्सपोज होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एशिया कप से ही इनका प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा बेकार रहा। उसके बाद वर्ल्ड कप भी इनका ख़राब रहा। उसके बाद जब बाबर आजम वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी से हटाया गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टूर था 3 मैचों का टेस्ट मुकाबला, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इन पाकिस्तानियों को बुरी तरीके से हराया। और अब न्यूजीलैंड में इन पाकिस्तानियों ने काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रदर्शन दिखाई, जिसके वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। और जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये सब चल रही है, पूरी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया इन्हें जमकर ट्रोल कर रही है।
और आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जका अशरफ और पाकिस्तान टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज को ट्रोल कर रहे हैं और ये पहला इस्तीफा आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और मतलब देखिए अब आगे किसका किसका रिजाइन आता है। जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम चल रही है ऐसा देखकर लग रहा है कि सभी लोग रिजाइन देने के लिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। खैर इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जका अशरफ के रिजाइन देने पर? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।